श्री कृष्ण हमें यही समझाना चाहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो, क्योंकि जब तुम परिणाम से बंध जाते हो तब हर छोटा सा असफल परिणाम तुम्हें तोड़ देता है। लेकिन जब तुम सिर्फ कर्म पर ध्यान रखते हो और परिणाम को जैसा है वैसा स्वीकार करते हो तो दुख का असर बहुत कम हो जाता है। तो असल में दुख मिटाने का पहला उपाय है मानसिक संतुलन, सुख दुख को समान दृष्टि से देखना। और दूसरा उपाय है फल की आसक्ति को छोड़ देना, कर्म पर ध्यान देना, फल को स्वीकार करना। सोच कर देखो, जब इंसान अपने जीवन में मेहनत करता है, पूरे दिल से कर्म करता है, लेकिन फल को अपने नियंत्रण में मानकर बैठ जाता है, तभी दुख शुरू होता है। जैसे किसी छात्र का उदाहरण लो, वो दिन रात पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, लेकिन अगर वो ये सोच ले कि परीक्षा का रिजल्ट बिल्कुल उसके अनुसार ही आना चाहिए और अगर वैसा न हुआ तो टूट जाएगा, तो दुख का जन्म वहीं से होता है। श्री कृष्ण का यही कहना है कि मेहनत करो, पूरी निष्ठा से अपना कर्म करो, लेकिन परिणाम को भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, केवल कर्म हमारे हाथ में है। यही सोच हमें हल्का करती है, चिंता और दुख से मुक्त करती है। अब दुख का तीसरा कारण समझो, अहंकार और इच्छाएं। यही वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा फंसता है। हम सोचते हैं मुझे ये मिलना ही चाहिए, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, मेरी जिंदगी वैसी ही बने जैसी मैं चाहता हूं, ये मेरा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए कि जिद ही दुख की जड़ है। उदाहरण लो, कोई व्यक्ति नौकरी करता है और सोचता है कि साल भर बाद उसकी तरक्की तय है, लेकिन जब हालात उसके मन के अनुसार नहीं चलते तो वो अंदर से टूट जाता है, चिढ़ जाता है, दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण गीता में बहुत साफ कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, यानी जिसके मन में इच्छाओं का तूफान मचा हुआ है, वो सुख और शांति की उम्मीद कैसे कर सकता है। जरा सोचो, जब किसी इंसान का मन हर वक्त ये चाहिए, वो चाहिए, ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं हुआ में उलझा रहता है, तो उसे चैन कैसे मिलेगा। उसका मन लगातार भागता रहेगा और परिणाम स्वरूप दुख बढ़ता जाएगा। असल सुख तभी आता है जब इंसान अपनी इच्छाओं को त्यागना सीखता है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में चाहते ही ना हो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि उन चाहतों का गुलाम न बनो। मान लो किसी को गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, सफलता चाहिए। ये चाहतें बुरी नहीं हैं, लेकिन जब ये चाहतें हमारी शांति छीन लेती हैं, जब ये हमें बेचैन कर देती हैं, तभी ये दुख का कारण बन जाती है। याद रखो, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 और खड़ी हो जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि इच्छाओं पर काबू पाओ, उनका त्याग करो। जब हम चाहतों की पकड़ से बाहर निकलते हैं तभी मन शांत होता है और असली सुख मिलता है। अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी से समझो तो ऐसा है जैसे तुम्हारे पास मोबाइल है और तुम सोचते हो कि अगर मेरे पास इससे नया मॉडल नहीं आया तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। लेकिन जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि असली खुशी मोबाइल बदलने से नहीं आती, बल्कि उसे सही तरह से इस्तेमाल करने से आती है, तभी मन में शांति आती है। यही है इच्छाओं का त्याग। मतलब साफ है, दुख की जड़ है अहंकार और अनंत इच्छाएं, और उसका समाधान है कर्म करना, फल को भगवान पर छोड़ना और इच्छाओं को नियंत्रित करना। अब आती है सबसे गहरी बात, दुख का अंत कैसे करें। गीता बताती है 3 रास्ते। 1, ज्ञान योग, यानी सही समझ लो कि हर चीज अस्थाई है, न दुख स्थाई है न सुख। 2, कर्म योग, यानी बिना आसक्ति के अपना कर्तव्य करना, फल की चिंता मत करो, बस कर्म करो। 3, भक्ति योग, यानी खुद को ईश्वर को समर्पित कर देना। जब इंसान कहता है कि हे प्रभु, मैं केवल साधन हूं, सब आपके हाथ में है, तब उसका अहंकार टूटता है और दुख मिट जाता है। दुख से मुक्त होने का सरल उपाय यही है, सुख दुख को समान भाव से स्वीकारना, परिणाम की चिंता छोड़ना और हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति सुख दुख में समान भाव रखता है, जिसे न मान अपमान विचलित करते हैं, वही जीवन के दुखों से मुक्त हो जाता है। तो याद रखो, दुख बाहर की दुनिया से नहीं आता, दुख हमारे मन से पैदा होता है। और दुख का अंत बाहर कुछ बदलने से नहीं होगा, बल्कि भीतर अपने दृष्टिकोण को बदलने से होगा। जब मन शांत हो जाएगा, तब दुख अपने आप मिट जाएगा। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है।
अब सवाल यह है कि गीता का यह ज्ञान हम अपने जीवन में कैसे उतारें। दुख का अंत केवल सुनने से नहीं होगा, बल्कि उसे जीने से होगा। उदाहरण 1, नौकरी और असफलता। मान लो कोई इंसान नौकरी के लिए मेहनत करता है, परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अब 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, वह व्यक्ति दुखी होकर सोचता है, मैं लायक नहीं हूं, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, और फिर निराशा में डूब जाता है। दूसरा रास्ता, वही व्यक्ति गीता के अनुसार सोचता है, मेरे हाथ में कर्म था, मैंने मेहनत की, परिणाम भगवान के हाथ में है। आज यह अवसर नहीं मिला तो इसका मतलब कुछ और बेहतर अवसर मेरा इंतजार कर रहा है। अब सोचो, दोनों ने वही परिस्थिति झेली, लेकिन एक को गहरा दुख मिला और दूसरे ने शांति से स्वीकार किया। उदाहरण 2, रिश्तों में दुख। कई बार हमें अपने ही प्रियजन से चोट मिलती है। अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला वैसा व्यवहार करे जैसा हम चाहते हैं। जब वह उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति ही दुख का कारण है। अगर हम रिश्तों में प्रेम रखें लेकिन आसक्ति छोड़ दें तो दुख नहीं होगा। जैसे अगर कोई मित्र हमारी अपेक्षा पूरी न करे तो हम यह मान लें कि वह भी मनुष्य है, उसकी भी सीमाएं हैं। इस दृष्टिकोण से दुख का बोझ कम हो जाता है। उदाहरण 3, महाभारत से अर्जुन की कहानी। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था। अपने ही बंधु बांधव, गुरु और मित्र सामने देखकर वह टूट गया। धनुष नीचे रख दिया और बोला, मैं नहीं लड़ सकता। यह दुख का सबसे बड़ा उदाहरण था। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, हे अर्जुन, तू धर्म के मार्ग पर है, तेरा कर्तव्य लड़ना है। दुख इसलिए है क्योंकि तू परिणाम से जुड़ा है। यदि तू केवल अपने कर्म पर ध्यान देगा तो दुख समाप्त हो जाएगा। यानी अर्जुन का दुख उसके परिवार से नहीं, बल्कि उसके मन की उलझन से था। और जब उसने गीता का ज्ञान स्वीकार किया तो वही अर्जुन युद्ध का नायक बना। उदाहरण 4, जीवन में हानि। मान लो किसी का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। अब वह व्यक्ति सोच सकता है, सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। लेकिन वही व्यक्ति अगर गीता का ज्ञान याद करे, न हन्यते हन्यमाने शरीर, यानी आत्मा अजर अमर है, यह जीवन और इसकी स्थितियां अस्थाई हैं, तो उसका मन स्थिर रहेगा। घाटा उसे हिला नहीं पाएगा, बल्कि वह सोच पाएगा। यह भी अनुभव है, इससे भी सीखना है। यही दृष्टिकोण दुख को शक्ति में बदल देता है। उदाहरण 5, इच्छाओं का बोझ। कई बार हम खुद ही दुख को जन्म देते हैं अपनी असीम इच्छाओं से। मान लो एक इंसान के पास अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, लेकिन उसे हमेशा और चाहिए, बड़ी कार, बड़ा मकान, बड़ा नाम। यह लालच उसे चैन से जीने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके मन में इच्छाओं का तूफान है, उसे सुख कभी नहीं मिलेगा। जब इंसान संतोष को अपनाता है, तभी वह दुख से मुक्त होता है। अब निचोड़ यही है, दुख का अंत बाहर परिस्थितियां बदलने से नहीं होगा। दुख का अंत भीतर की सोच बदलने से होगा। अगर हम परिणाम पर आसक्ति छोड़ दें, रिश्तों में अपेक्षाएं कम कर दें, इच्छाओं पर नियंत्रण कर लें और हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मान लें, तो जीवन से दुख जड़ से समाप्त हो जाता है। यही गीता का सार है और यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो और हर परिस्थिति में संतुलित रहो। जब हम कहते हैं कि दुख का अंत संभव है, तो इसका मतलब यह नहीं कि दुख कभी आएगा ही नहीं। दुख आना तो निश्चित है, लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि दुख के बीच भी हम कैसे संतुलित रहें और उसे अपनी शक्ति में बदल दें। उदाहरण 1, एक किसान की कहानी। मान लीजिए एक किसान पूरे साल मेहनत करके खेती करता है, लेकिन अचानक मौसम खराब हो गया, फसल बर्बाद हो गई। अब उसके पास 2 विकल्प हैं। पहला, वह दुखी होकर सोचता है कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है और निराशा में सब छोड़ देता है। दूसरा, वह गीता के अनुसार सोचता है कि उसका काम मेहनत करना था, परिणाम उसके हाथ में नहीं था। वह हार मानने के बजाय अगले मौसम की तैयारी करता है और हिम्मत से आगे बढ़ता है। दोनों ही परिस्थितियां एक जैसी थीं, लेकिन सोच का अंतर ही दुख और शांति का कारण बना। उदाहरण 2, विद्यार्थी का जीवन। एक विद्यार्थी पूरी मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, लेकिन परीक्षा में अपेक्षित अंक नहीं मिलते।
अगर वह गीता का ज्ञान न समझे तो सोचेगा, मैं असफल हूं, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन यदि वह गीता को समझ ले तो कहेगा, मेरा कर्तव्य था पढ़ाई करना, मेहनत करना, परिणाम मेरे हाथ में नहीं था। असफलता भी मुझे सिखा रही है, मुझे और मजबूत बना रही है। यानी दुख केवल परिणाम से जुड़ाव के कारण था। जैसे ही वह आसक्ति छोड़ देता है, दुख खत्म हो जाता है। उदाहरण 3, हानि और लाभ का खेल। मान लीजिए एक व्यापारी है, उसका कारोबार घाटे में चला गया। साधारण इंसान इस नुकसान को अपना अंत समझ लेगा और अवसाद में चला जाएगा। लेकिन जिसने गीता को समझा है वह सोचेगा, न लाभ स्थायी है न हानि। जीवन की हर स्थिति बदलती रहती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हानि के बाद लाभ भी आएगा। मेरा कर्तव्य है प्रयास करना। इस सोच से दुख मिटता है और इंसान फिर से खड़ा हो जाता है। उदाहरण 4, परिवार और रिश्ते। अक्सर दुख हमारे अपने ही प्रियजनों से आता है। कोई करीबी व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार न करे तो हम टूट जाते हैं। लेकिन गीता कहती है, आसक्ति ही दुख का कारण है। अगर हम प्रेम करें लेकिन अपेक्षाओं का बोझ छोड़ दें तो दुख नहीं होगा। जैसे माता पिता बच्चों से बहुत अपेक्षा रखते हैं कि वे हमेशा उनके कहे अनुसार चलें, लेकिन जब बच्चा अपनी राह चुनता है तो माता पिता दुखी हो जाते हैं। अगर वही माता पिता गीता के अनुसार सोचें कि हर आत्मा का अपना मार्ग है और उन्हें केवल अपना कर्तव्य करना है, तो यह दुख मिट जाएगा। उदाहरण 5, मृत्यु का भय। सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का भय। कोई अपना जब हमें छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलता है। यह समझने वाला इंसान शोक में नहीं डूबता। उदाहरण के लिए, जब कोई अपना जाता है तो यह सोचना कि उसकी आत्मा अब एक नई यात्रा पर है, दुख को हल्का कर देता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि दुख का अंत बाहर की परिस्थितियां बदलने से नहीं होगा। दुख का अंत भीतर की सोच बदलने से होगा। जब हम परिणाम पर आसक्ति छोड़ देंगे, जब रिश्तों में अपेक्षाएं कम कर देंगे, जब इच्छाओं का तूफान शांत कर देंगे, तब जीवन का हर दुख अपने आप मिट जाएगा। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारे मन से पैदा होता है और मन को नियंत्रित करके ही दुख का अंत संभव है। दुख हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें बार बार समझाते हैं कि दुख को मिटाने का उपाय परिस्थितियों को बदलना नहीं, बल्कि अपने मन को बदलना है। उदाहरण 1, धन और सुख का भ्रम। एक व्यक्ति मानता है कि अगर उसके पास बहुत धन होगा तो दुख खत्म हो जाएगा। वह दिन रात मेहनत करता है, खूब पैसा कमाता है, लेकिन जैसे ही पैसा आता है, नए डर और नए दुख भी आ जाते हैं। चोरी का भय और अधिक पाने की लालसा, दूसरों से तुलना। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, मन की स्थिति से आते हैं। यदि मन संतुष्ट नहीं है तो लाखों का धन भी दुख देगा, लेकिन अगर मन संतुलित है तो साधारण जीवन में भी शांति रहेगी। उदाहरण 2, अपमान और मान सम्मान। मान लीजिए किसी सभा में एक व्यक्ति का अपमान हो गया। वह सोचता है कि मेरी इज्जत चली गई और रात दिन इसी दुख में जलता रहता है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति वही स्थिति स्वीकार करता है और सोचता है, लोगों की राय अस्थायी है, असली मूल्य मेरे कर्म में है, मेरी नीयत में है। पहला व्यक्ति दुखी रहता है जबकि दूसरा शांति में रहता है। श्री कृष्ण ने कहा, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख समान भाव से स्वीकार करने वाला ही सच्चा योगी है। उदाहरण 3, बीमारी और कष्ट। कभी कभी दुख हमारे शरीर से आता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो गई। एक दृष्टि से वह टूट जाता है और सोचता है कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं। लेकिन वही व्यक्ति गीता का ज्ञान याद रखे तो समझेगा, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। यह शरीर दुख देगा लेकिन आत्मा दुखी नहीं होती। इस समझ से वह बीमारी को बोझ नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा मानकर स्वीकार कर लेता है। यही सोच दुख को सहने की शक्ति देती है। उदाहरण 4, इच्छाओं की आग। एक छात्र सोचता है कि अगर मुझे टॉप रैंक नहीं मिली तो मेरी जिंदगी व्यर्थ है। अगर वह सफल न हो पाया तो निराशा और दुख उसे तोड़ देती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर।
यानी असली शांति अपने प्रयास में है, परिणाम में नहीं। अगर वही छात्र यह समझ ले कि पढ़ाई करना उसका कर्तव्य है और परिणाम ईश्वर के हाथ में है, तो वह न कभी घमंड करेगा और न कभी निराश होगा। उदाहरण 5, परिवार में हानि। मान लीजिए किसी का बहुत प्रिय व्यक्ति दुनिया छोड़कर चला गया। स्वाभाविक है कि दुख होगा, लेकिन गीता हमें सिखाती है आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलता है। इसलिए मृत्यु को अंत मानना ही अज्ञान है। जो यह समझ लेता है कि आत्मा अपनी यात्रा आगे जारी रखती है, उसका दुख हल्का हो जाता है। इन सभी उदाहरणों से एक बात स्पष्ट होती है, दुख का असली कारण परिस्थिति नहीं है, बल्कि हमारा दृष्टिकोण है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुख तभी मिटेगा जब हम परिणाम से आसक्ति छोड़ देंगे, जब हम हर परिस्थिति को अस्थायी मानकर स्वीकार करेंगे और जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देंगे। यही गीता का सार है। दुख बाहर की दुनिया से नहीं आता, दुख हमारे भीतर के अहंकार, आसक्ति और इच्छाओं से पैदा होता है। और जब इंसान अपने मन पर विजय पा लेता है, तब कोई भी दुख उसे हिला नहीं सकता। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन ने जब अपने ही गुरु, बंधु बांधव, मित्र और रिश्तेदारों को सामने खड़ा देखा, तो उसका हृदय डगमगा गया। उसके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया और उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यह सब मेरे अपने हैं। इनके वध से मुझे केवल दुख ही मिलेगा, सुख तो कहीं से नहीं आएगा। यह वही स्थिति है जो हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी झेलता है। कभी कोई कठिन निर्णय लेना होता है, कभी अपनों से दूरी बनानी पड़ती है, कभी जीवन की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि मन टूट जाता है। अर्जुन का दुख भी यही था। वह परिस्थितियों में फंसकर अपने कर्तव्य से भागना चाहता था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे पार्थ, तू जिनके लिए दुखी हो रहा है, उनके बारे में तेरा यह शोक व्यर्थ है। न तू उनके वास्तविक स्वरूप को जानता है और न ही मृत्यु के रहस्य को। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, केवल शरीर नष्ट होता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। यह शाश्वत नियम है। यहां श्री कृष्ण एक गहरा बिंदु स्पष्ट करते हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारी अज्ञानता। हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है और इस सोच से हम रोते हैं, टूटते हैं। लेकिन यदि आत्मा की अमरता को समझ लें तो मृत्यु भी हमें विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब अस्थाई हैं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। तू इनसे प्रभावित मत हो। जो व्यक्ति सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करता है, वही जीवन में अडिग रह पाता है। यहां पर दुख का दूसरा कारण सामने आता है, अस्थाई चीजों से लगाव। मानव जब सुख को स्थायी मान लेता है और दुख से भागना चाहता है, तभी दुख उसे और गहरा चोट पहुंचाता है। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का रहस्य बताया। हे पार्थ, तेरा केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। फल की चिंता ही दुख का कारण है। जब तू अपने हर कर्म को निष्काम भाव से करेगा तो दुख अपने आप मिट जाएगा। समझ ले कि तू केवल साधन है, सब कुछ करने वाला परमात्मा है। अगर तू स्वयं को कर्ता मान लेगा तो दुख मिलेगा, लेकिन यदि स्वयं को केवल ईश्वर की इच्छा का माध्यम मान लेगा तो दुख कभी नहीं छू पाएगा। यहां गीता का सबसे बड़ा संदेश सामने आता है। दुख का असली कारण है फल की आसक्ति। हम काम इसलिए नहीं करते कि वह हमारा कर्तव्य है, बल्कि इसलिए करते हैं कि हमें परिणाम वैसा ही मिले जैसा हम चाहते हैं। जब परिणाम अलग आता है तो दुख पैदा होता है। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध जीतेगा तो भी लोग मरेंगे, अगर हारेगा तो भी लोग मरेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, असली प्रश्न जीत या हार का नहीं है। असली प्रश्न यह है कि तू अपना कर्तव्य निभाएगा या नहीं। यदि तू कर्तव्य से भागेगा तो आजीवन पछताएगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी असली प्रश्न यह नहीं है कि हमें हमेशा सफलता मिलेगी या असफलता, बल्कि यह है कि हम अपने कर्म को निष्काम भाव से करते हैं या नहीं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में स्थिर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसा मनुष्य दुख से परे चला जाता है, क्योंकि उसके लिए बाहरी परिस्थितियां केवल एक खेल समान होती हैं।
इसका अर्थ यही है कि दुख का अंत किसी बाहरी उपाय से नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण बदलने से होगा। जब हम यह समझ लेंगे कि जीवन केवल कर्तव्य निभाने का अवसर है, न कि इच्छाओं की पूर्ति का साधन, तो दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।